आज के पैगाम का उन्वान है यस्सु जिंदगी की रोटी। यस्सु जिंदगी की रोटी। मेरे साथ खोलिए कलामे मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 1 ता 15 और फिर आयत नंबर 32 और 33 और फिर आयत नंबर 48 ता 51। यूहन्ना 6:1 ता 15 से हम शुरू करेंगे। इन बातों के बाद यस्सु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यस्सु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यस्सु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यस्सु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यस्सु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यस्सु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अब आयत नंबर 32 से यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें नहीं दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। फिर आयत नंबर 48 से, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें यानी यस्सु में से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, इस इक्तबास में हम एक ऐसा वाकया पढ़ते हैं जो इस कदर अहम है कि चारों अनाजील में मत्ती 14:13-21, मरकस 6:30-44 और लूका 9:10-17 में, और यहाँ यूहन्ना 6:1-15 में इसका जिक्र मिलता है। अनाजीले अरबा यानी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, चारों अनाजील खुदावंद यस्सु मसीह के इस मौजज़े का जिक्र करते हैं। बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की जिंदगी के जिनका चारों अनाजील में जिक्र आया है। ये वाकया उनमें से एक है, और इससे ये पैगाम मिलता है कि ये एक अहम वाकया है। यहाँ पर 5000 मर्दों का जिक्र है, औरतें और बच्चे इनके अलावा हैं। अगर हम सबको शामिल कर लें, सबको गिने, तो तकरीबन 15,000 के करीब लोगों को खुदावंद यस्सु मसीह बियाबान में खाना खिलाता है। ये लोग मसीह के पीछे चलते चलते बियाबान में आ पहुंचे। शाम हो गई, अंधेरा छा गया, उजाड़ा है, वीरानी है, खाने का वक्त है, खुराक मुयस्सर नहीं है। मसीह यस्सु के शागिर्द परेशान हैं। फिलिप्पुस बताता है कि अगर हम 200 दिनार की रोटियां भी खरीद लें तो वो भी काफ़ी ना होंगी। 1 दिनार
एक रूमी सिपाही या मजदूर की उस दिन की मजदूरी था 200 दिनार का मतलब है कि 200 दिनों की मजदूरी। इतना पैसा भी अगर हम इकट्ठा करके खाना ले आए तब भी काफी ना होगा। शमौन पतरस का भाई इंद्रियास बताता है कि एक छोटा सा लड़का है, निका जिहा एक मुंडा है, ते ओद कोल जो दियां 5 रोटियां ते 2 मछलियां ने। ते नाल ही ए दसन तो बाद कि इत्थे एक काका लगया फिरदा है जिद कोल जो दियां 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ने। इंद्रियास नाल ही कहंदा है ते इन्हां लोकां लई ये की ने? ये तो हो सकता है एक ही खा जाए, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह फरमाता है कि इन लोगों को बिठाओ। वो बहुत घास वाली जगह थी, उन्होंने उन्हें बिठाया। खुदावंद यस्सु मसीह ने रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। इसी तरह मछलियां भी उनमें बांट दी। और कलाम बताता है जब वो रोटियां बांट रहे हैं, जब वो मछलियां बांट रहे हैं, तो खुदा की तरफ से मौजज़ाना माफोकल फितरत फराहमी शुरू हो जाती है। ना रोटी कम पड़ रही है, ना मछलियां कम पड़ रही हैं। 5000 मर्द हैं, औरतों और बच्चों को शामिल करके 10 से 15,000 हैं। वो सब शेर हो जाते हैं, तब भी 12 टोकरियां बच जाती हैं। खुदावंद यस्सु मसीह का ये बहुत बड़ा मौजज़ा यहूदियों को ये मौजज़ा इस बात की याद दिलाता है कि इस्तिस्ना की किताब के बाब नंबर 18 की आयत नंबर 18 में खुदा ने अपने नबी मूसा के वसीले से एक वादा किया था कौम इस्राएल से, और वो वादा ये था कि ए मूसा, इस्तिस्ना 18:18 में और इस्तिस्ना 18:15 में, कि मैं तेरे भाइयों में से यानी इस्राएलियों में से तेरी मानिंद ए मूसा, तेरे लोगों यानी कौम इस्राएल के लिए तेरी मानिंद तेरे जैसा एक नबी बर्पा करूंगा। और यहां खुदावंद यस्सु मसीह जब बियाबान में इन इस्राएलियों को खाना खिलाता है तो उन पर ये भेद खुल जाता है, उन पर ये मुकाशफा जाहिर हो जाता है, उन पर ये सच्चाई आश्कारा हो जाती है कि मूसा की मानिंद कुदरत और कलाम वाला जो नबी यहोवा खुदा ने हमारे दरमियान भेजना था, जिसका वादा उसने इस्तिस्ना 18:15 और 18:18 में किया था,
वो नबी नासरत से आने वाला यस्सु नासरी है, जिसने बियाबान में 10 से 15 हजार को खाना खिलाकर खुद को नए अहद का मूसा साबित कर दिया है। कैसे नए अहद का मूसा साबित किया है? इस तौर से कि यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में और खरूज की किताब के बाब नंबर 16 में मुमासलत पाई जाती है। खरूज की किताब के 16वें बाब में जब इस्राएली लोग बियाबान में भूख का शिकार हैं, तो खुदा मूसा के वसीले से उन्हें मन मुहैया करता है। खरूज 16 में और यूहन्ना 6 बाब में जब यस्सु मसीह के दौर में लोग बियाबान में भूखे हैं, तो खुदा नए अहद के मूसा यस्सु मसीह के वसीले से रोटियां और मछलियां मुहैया करता है। ऐसे ही गिनती की किताब का अगर आप 11वां बाब पढ़ें, तो गिनती 11 बाब और यूहन्ना 6 बाब में भी मुमासलत पाई जाती है। गिनती की किताब में खुदा बियाबान में मूसा के वसीले से गोश्त मुहैया करता है। यूहन्ना 6 बाब में खुदा नए अहद के मूसा यस्सु नासरी के वसीले से रोटियां और मछलियां मुहैया करता है। गिनती 11-13 में हमें जिक्र मिलता है, लोग सवाल पूछते हैं खाना कहां से आएगा। यूहन्ना 6:5 में फिलिप्पुस यस्सु मसीह से पूछता है, हम इनके लिए रोटियां कहां से लाएं। फिर गिनती 11:1 में इस्राएली लोग शिकायत करते और बुड़बड़ाते हैं। यूहन्ना 6:41 और 43 आयात में भी इस्राएली लोग बुड़बड़ाते हैं। गिनती 11:7-9 में बयान किया गया है कि फराहम की गई खुराक मूसा की तरफ से हकीकी खुराक भी थी और खुदा की तरफ से उसकी फराहमी का निशान भी थी। यूहन्ना 6:31 में भी ऐसा ही बयान हमें मिलता है। फिर गिनती 11:21 में गोश्त के खाए जाने का जिक्र है। यूहन्ना 6:7-9 में आपको ऐसा ही जिक्र मिलेगा। और गिनती 11:22 और 11:32 में भी जिक्र है कि उनकी ज़रूरत से बढ़कर खुदा ने इस्राएलियों को मूसा के वसीले से बियाबान में मुहैया किया। ऐसे ही यूहन्ना 6:7-9 और यूहन्ना 6:13 में भी जिक्र है कि उनकी ज़रूरत से बढ़कर हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने मुहैया किया। नुक्ता ये है कि वो नबी जिसके इस्राएली लोग, यहूदी लोग इंतजार में थे कि मूसा जैसा काम और कलाम में कुदरत वाला नबी
खुदा हमारे दरमियान भेजेगा। आयत नंबर 14 में यूहन्ना 6 बाब में वाज़े हो जाता है कि इस्तिस्ना 18:15 और 18:18 में वादा किया हुआ मूसा की मानिंद आने वाला एक और नबी कौम इस्राएल में यस्सु नासरी की सूरत में बर्पा हो गया है। और ये यस्सु सिर्फ इंसान की जिस्मानी भूख के लिए जिस्मानी रोटी ही मुहैया नहीं करता, बल्कि इंसान की रूहानी भूख के लिए रूहानी रोटी भी मुहैया करता है। इसीलिए वो आयत नंबर 35 में फरमाता है, यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। हालेलुया। आए जिंदगी की रोटी यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो जिंदगी की रोटी है। 7 मौकों पर यस्सु मसीह यूहन्ना की इंजील में मैं हूं बयानात देता है, और यूहन्ना 6:35 में उन 7 अजीम बयानात में से ये पहला बयान है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:35, दुनिया का नूर मैं हूं। यूहन्ना 8:12 और 9:5, दरवाजा मैं हूं। यूहन्ना 10:9, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना 10:11, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 11:25, राह और हक मैं हूं। यूहन्ना 14:6, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यूहन्ना 15:1। इन 7 अजीम बयानात में से पहला बयान यह है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। कई बातें हैं जो खुदावंद इस बयान के जरिए से उस दौर के यहूदियों को और आज हमें सिखाना चाहता है। मैं हूं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, यीशु मसीह बयान कर रहा है, हां मैं मूसा जैसा उसकी मानिंद एक नबी हूं, लेकिन मैं नबी से बढ़कर भी हूं। मैं तुम्हारे दरमियान खुदाए मुजस्सम हूं, जो अपने लोगों की नजात की खातिर और उन्हें हमेशा की जिंदगी की रोटी देने की खातिर आसमानों को छोड़कर जिस्म इख्तियार करके जमीन पर उतर आया है। जब खुदा मूसा पर जाहिर हुआ खरूज की किताब में, तो उसने मूसा से कहा कि तू जा और कौम इस्राएल को फिरौन
और मिस्र की गुलामी से रिहाई दे, मैं तेरे साथ हूँगा। मूसा ने सवाल किया, ऐ खुदावंद, जब वो मुझे पूछें कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं उन्हें तेरा क्या नाम बताऊं? यहोवा खुदा ने मूसा से कहा, तू उन्हें कहना कि मुझे उसने भेजा है जिसका नाम है, जो मैं हूं सो मैं हूं। खुदा का क्या नाम है? जो मैं हूं सो मैं हूं। और यहां वो खुदा यीशु मसीह की सूरत में जाहिर हुआ है और फरमाता है, जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। ये मैं हूं कोई और नहीं है, जिंदा खुदा, खुदाए मुजस्सम, कलामे मुजस्सम, हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और ये यीशु जिंदगी की रोटी है। इसका क्या मतलब है? मैं हूं का तो मतलब हमने देख लिया। जिंदगी की रोटी के यहां दो बुनियादी मानी हैं। कितने मानी हैं? एक जिस्मानी मानी है और एक रूहानी मानी है। जिस्मानी मानी ये है कि मेरी बहनों और मेरे भाइयों, शायद आज आप भी इन यहूदियों की मानिंद, इन इस्राएलियों की मानिंद अपनी जिंदगी में एक बियाबान में से गुजर रहे हों। आपकी जिंदगी बियाबान जैसी हो, वीरानी जैसी हो, और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। शायद आप गुर्बत में फंसे हुए हो, शायद आप कर्जों के बोझ में हो, कई और तरह की माली या दीगर जरूरियात ने आपको परेशान और फिक्रमंद किया हुआ हो, और मसीह के शागिर्दों की मानिंद वहां पर मौजूद उन 10 से 15 हजार लोगों की मानिंद आप सोचते हो कि अंधेरा हो गया है, मेरी जिंदगी में तारीकी है, मैं वीराने में हूं, मेरी जरूरतों के लिए फराहमी कहां से आएगी, मेरी जरूरतों के लिए वसाइल कहां से मुयस्सर होंगे, मेरे घर के बिल, मेरे बच्चों की फीसें, राशन के लिए दरकार पैसे, जो कमेटी मैंने डाली है, जो कई और मेरी कमिटमेंट्स है, मेरे बिल, मेरी इन जरूरतों के लिए फराहमी कहां से आएगी। ये वाकया और यीशु मसीह का ये माफोकल फितरत एक्शन, मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे खुदा की तरफ से उम्मीद और तसल्ली का वादा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मत घबरा, खौफ ना कर,
उम्मीद रख, तसल्ली रख, जिंदगी की रोटी मैं हूं, मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा। मैं तेरी जिंदगी के वीराने को गुलस्तान में और तेरे हालात के अंधेरे को रोशनी में बदल दूंगा। हालेलुया। पुराने अहदनामे में एक वाकया है। अब्राहम जब अपने बेटे इजहाक को कुर्बान करने जाता है, इजहाक पूछता है बर्रा कहां से आएगा? अब्राहम जवाब देता है खुदा मुहैया करेगा। और खुदा ने बर्रा मुहैया किया और लिखा है उसका नाम यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला। ए वालदैन, ए नौजवानों, बुजुर्गों, तुम्हारे लिए भी आसमान का खालिक, मालिक और राज़िक खुदा मुहैया करेगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें हमारे लिए एक रूहानी पैगाम भी है। और वो रूहानी पैगाम ये है कि जब हम जिस्मानी रोटी खाते हैं उससे हमें जिस्मानी कुव्वत मिलती है और एक रोज हम मर जाते हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी की रोटी, रूहानी रोटी, रूह की खुराक यीशु मसीह को खा लेंगे, यानी उसे अपनी जिंदगियों में ले लेंगे, उसे अपने बातिन में ले लेंगे, उसे कबूल कर लेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करके उस पर ईमान ले आएंगे और हर रोज दुआ और कलाम के वसीले से उसके साथ रिश्ते में, रफ़ाकत में, नज़दीकी में, कुर्बत में, दोस्ती में, ताल्लुक में जिंदगी गुजारेंगे। भावें फिर ए बदन मर जाए पर साडी रूह यीशु मसीह दे नाल हमेशा जिंदा रहेगी। असी कदी नहीं मरांगे, असी कसरत ते हमेशा वाली जिंदगी दे मालक बन जावांगे। यहां बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यूनानी जुबान में जिंदगी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज है बायोस, मेरे नाल बोलो, थोड़ी जी यूनानी सीख लो, बायोस। और दूजा लफ्ज है जोई। दूसरा लफ्ज की है जोई। बायोस से आपका लफ्ज बायोलॉजी भी निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ फिजिकल लाइफ, जिस्मानी जिंदगी का इल्म, हयातियात। लफ्ज बायोस यूनानी में जिस्मानी वजूद के लिए इस्तेमाल होता है, जिस्मानी जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन लफ्ज जोई यूनानी में क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी वाली, मेयार वाली, जिंदगी के मेयार के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन हमेशा की जिंदगी, फलदार जिंदगी, कसरत वाली जिंदगी, मकसद वाली जिंदगी। यूहन्ना की इंजील में जिंदगी जो लफ्ज है
इसके लिए ये लफ्ज़ 36 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है और 36 दफ़ा यूहन्ना लफ्ज़ ज़ोई इस्तेमाल करता है, लफ्ज़ बायोस इस्तेमाल नहीं करता। छठे बाब में यूहन्ना की इंजील के लफ्ज़ ज़ोई 11 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। और जब भी यीशु मसीह ने जिंदगी की बात की है, उसने लफ्ज़ बायोस, जिस्मानी जिंदगी या जिस्मानी वजूद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने लफ्ज़ ज़ोई यानी हमेशा की जिंदगी, कसरत वाली जिंदगी, म्यारी जिंदगी, फलदार जिंदगी, क्वालिटी वाली जिंदगी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नुक्ता ये है कि खुदावंद यीशु मसीह सानू सिर्फ साड़ी जिस्मानी जिंदगी दी ज़रूरियात दे लई रोटी नहीं देना चाहता, जेड़ी साडे जिस्मानी वजूद दे नाल ही ख़त्म, ओ सिर्फ सानू बायोस नहीं देना चाहता, बल्कि ओ सानू ज़ोए, क्वालिटी वाली, म्यार वाली, कसरत वाली, रूह वाली जिंदगी देना चाहता है, जिन्नू दुनिया दी कोई ताकत साडे कोलों खो नहीं सकती और जेड़ी जिंदगी दा कदी भी खात्मा नहीं होएगा। सो आए हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ अपनी रूहानी ज़रूरियात, जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ रूहानी ज़िंदगी की रोटी को भी ले लें। कहते हैं कि इंसान दा बदन ओही बनदा है जो ओ खांदा है। ओनू माड़ी खुराक मिले ते बदन कमज़ोर, चंगी खुराक मिले ते बदन ताकतवर। ते ऐ असूल रूहानी जिंदगी ते भी लागू हुंदा है। जो दुनिया की रोटी, शैतान की रोटी, तारीकी की रोटी, गुनाह की रोटी खाते हैं, उनकी जिंदगियां भी तारीक और गुनाहगार बन जाती हैं। लेकिन जो कोई यूहन्ना 6:35 के मुताबिक जिंदगी की रोटी यीशु मसीह को लेते हैं, वो पाक बन जाते हैं, वो रोशन बन जाते हैं, वो आसूदा हो जाते हैं, वो कामिल हो जाते हैं। ब्लेज पास्कल ने कहा, ये एक मसीही मुफक्कर थे, उसने फरमाया कि खुदा ने हर इंसान के दिल में एक खला रखा हुआ है और ना पैसा दौलत, ना शोहरत, ना ताकत, ना ओहदा, ना जमीन, ना जायदाद, ना कोई और शय इस खला को पूर कर सकती है। इंसान दे दिल ते ओदी रूह च पाया जान वाला ए खला सिर्फ उदों ही पोर हुंदा है जिदों जिंदगी दी रोटी यीशु मसीह इंसान दे दिल च दाखिल हुंदा है। ऐसे ही मुकद्दस ऑगस्टीन ने फरमाया
कि ऐ खुदा, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हम बेचैन रहेंगे जब तक हम तुझ में चैन और आराम ना पालें। आसूदगी, आराम, चैन, तसल्ली, ये कब और कैसे हमारी जिंदगियों में आ सकती है? ये तब आ सकती है जब हम जिंदगी की रोटी, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, उसकी तरफ देखते रहें और उससे मिलने वाली रूहानी खुराक और बरकत, मोहब्बत, खुशी, उम्मीद, तसल्ली, ताजगी और रूह की मामूरी को अपने अंदर लेते रहें। तुसी कभी गौर कीता है, दरख्तों की जो टहनियां होती हैं, जब खजां का मौसम आता है तो दरख्तों की टहनियों से पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियों का रुख फिर भी ऊपर आसमान की तरफ रहता है। फिर जब बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ती है और तेज आंधियां चलती हैं, दरख्तों की शाखें हिलती हैं, मगर उनका रुख ऊपर की तरफ रहता है। फिर बारिश होती है, तूफान आता है, इन टहनियों का रुख फिर भी ऊपर की तरफ होता है। दरख्त अपने सब्जे से, पत्तों से बिल्कुल खाली हो जाता है, उसका रुख ऊपर की तरफ है। क्यों उसका रुख ऊपर की तरफ है? एक रूहानी ख्याल ये है कि दरख्त को मालूम है कि मेरी मदद ऊपर से ही आनी है। और क्या होता है, मौसम बदलता है, बहार आती है और यही दरख्त जिसकी टहनियां सूख गई थीं, पत्ते झड़ गए थे, खाल खुश्क हो गई थी, फिर से सरसब्ज, ताजा, शादाब और फलदार हो जाता है। ऐसे ही भाइयों और बहनों, हम भी दरख्त और उसकी टहनियों की मानिंद बन जाएं। चाहे हमारी जिंदगी में खजां आ जाए, चाहे हमारी जिंदगी में बर्फ आ जाए, चाहे हमारी जिंदगी में आंधियां और तूफान आ जाएं, चाहे बारिशें आ जाएं, हम ऊपर की तरफ जिंदगी की रोटी यीशु मसीह को तकते रहें, उसकी तरफ देखते रहें, क्योंकि हमारी मदद उसी की तरफ से आएगी और वो हमें फिर से सरसब्ज, शादाब, ताजा, तवाना, बाबरकत और फलदार बना देगा। क्योंकि वो जिंदगी की रोटी है, वो मुहैया करने वाला है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। सो आए, चाहे आज आप मादी ज़रूरतों में गिरफ्तार हैं या आपकी रूह बेचैन और भूखी है, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और जिंदगी की रोटी यीशु मसीह की तरफ तकना और उसे पुकारना शुरू कर दें।